हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के वीडियो सेशन में हम 11 से 20 सितंबर तक के सभी करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करेंगे। एक्सप्लेनेशन इसमें इंक्लूड नहीं है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे डेली या फिर वीकली करंट अफेयर्स वीडियो सेशंस देख सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कौन सा राज्य स्थापित करेगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो तमिलनाडु विल सेट अप इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले पेशेवर गोल्फर कौन बने? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जीव मिल्खा। आगामी T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए टीम इंडिया के मेंटर के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस प्रवेश परीक्षा के लिए महिला प्रवेश की घोषणा की है? सही आंसर है एनडीए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस बैंक को अपने पीसीए प्रतिबंधों से हटा दिया है? सही आंसर है यूको बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में वी वैद्यनाथन की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है? सही आंसर होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा कौन सा डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? सही आंसर है बीओबी वर्ल्ड। एशियाई विकास बैंक यानी एशिया डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य में ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए 300 मिलियन US डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है महाराष्ट्र। कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए रोड मैप तैयार करने वाली विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष कौन होगा? सही आंसर है RK मल्होत्रा। केंद्र सरकार ने न्यू ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस बिल तैयार करने के लिए एक पैनल का गठन किया है। इस 8 सदस्यीय पैनल का नेतृत्व कौन करेगा? सही आंसर है VG सोमानी। रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए गेहूं का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है MSP है, ये क्या है? तो सही आंसर है 2015। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? शिक्षा पर्व 5th to 17 सितंबर 2021 सही है। नेशनल न्यूट्रिशन वीक 1st to 30 सितंबर, ये भी सही है। फूड प्रोसेसिंग वीक 6th to 12 सितंबर 2021, ये भी सही है। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर रहेगा 10th of सितंबर। BHEL ने किस शहर में भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित किया? सही आंसर रहेगा हैदराबाद। आयकर विवादों से बचने में मदद के लिए CBDT द्वारा कितने अग्रिम निर्णय बोर्ड स्थापित किए गए? सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, 3। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी जीन पियरे एडम्स जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के लिए खेले? सही आंसर है फ्रांस। अ रूड लाइफ द मेमोयर नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? सही आंसर रहेगा वीर संघवी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गवर्नर ऑफ तमिलनाडु RN रवि, बिल्कुल सही है, हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। गवर्नर ऑफ पंजाब बनवारी लाल पुरोहित, बिल्कुल सही है। गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश भगत सिंह कोश्यारी, जी नहीं, ये गलत है, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। गवर्नर ऑफ उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, गवर्नर बनाए गए हैं ये उत्तराखंड के। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये सी वाला हमारा सही मैच नहीं है। झारखंड में निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है और किन 2 राज्यों ने ऐसा कानून पारित किया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश एंड हरियाणा। किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 502 लॉन्च किया? सही आंसर रहेगा चाइना। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा IIT मद्रास को देश में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान का दर्जा दिया गया है। किस संस्थान ने दूसरा स्थान हासिल किया? सही आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, IISc बेंगलुरु। कौन सा वाहन निर्माता भारत में अपने 2 विनिर्माण संयंत्रों को बंद करेगा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को बंद करेगा? सही आंसर है फोर्ड मोटर कंपनी। किस वित्तीय सेवा कंपनी ने संजीव बरनवाल को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया? सही आंसर है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज। अच्छा, यहाँ पर ये बी लिखा है ना फ्रेंड्स, तो ये जो है डी है यहाँ पर, ठीक है। फोर्ड आंसर सही है, फोर्ड मोटर कंपनी, बस ये डी है यहाँ पर।
भारत किस देश के विभिन्न जिलों में 14 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाओं और 103 स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाओं का निर्माण करेगा? सही आंसर है नेपाल। ओपन कास्ट खदान में काम करने वाली पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, शिवानी मीना। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा हाल ही में देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? सही आंसर रहेगा प्राण। ठीक है, तो प्राण का मतलब क्या है? पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। तो फुल फॉर्म भी आप इसकी नोट कर लीजिएगा। किस कंपनी ने जिम लैंजोन को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया? सही आंसर है याहू। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? सही आंसर है कबीर सूरी। हिमालय दिवस किस दिन मनाया जाता है हर साल? तो ये मनाया जाता है 9 सितंबर को। दक्षिण दक्षिण यानी साउथ साउथ कॉरपोरेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 सितंबर को। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए डिजाइन किए गए दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र ने किस देश में अपना संचालन शुरू किया? सही आंसर होगा आइसलैंड। रेल मंत्रालय ने हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से गठित दिल्ली स्थित एक उद्यम को बंद करने की घोषणा की है। आपको इस उद्यम का नाम बताना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडियन रेलवेज ऑर्गेनाइजेशन फॉर अल्टरनेटिव फ्यूल्स। LIC की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी IPO की फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा कितने मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की गई? सही आंसर रहेगा 10। भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधन टावर यानी एयर प्यूरिफिकेशन टावर देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? सही आंसर है चंडीगढ़। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नई समय सीमा क्या है? सही आंसर रहेगा 31 दिसंबर। डेनियल मेडवेदेव ने US ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब निम्नलिखित में से फाइनल में किसे हराकर जीता है? तो सही आंसर होगा नोवाक जोकोविच। सर्बिया के हैं ये आप याद रखेंगे, नोवाक जोकोविच। एम्मा रादुकानु ने US ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीता है। तो निम्नलिखित में से फाइनल में उनके द्वारा किसे हराया गया? तो इन्होंने फाइनल में हराया है लेला फर्नांडिस को। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? सही आंसर रहेगा इकबाल सिंह लालपुरा। निम्नलिखित में से किसे टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नीरज चोपड़ा। इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। भूपेंद्र बघेल को गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। उन्होंने किसकी जगह ली है, किसको रिप्लेस किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विजय रूपानी। एशिया की ओलंपिक परिषद यानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला? सही आंसर है ऑप्शन डी, राजा रणधीर सिंह। इस वर्ष के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर है मुकुंदगम शर्मा, ऑप्शन डी। MSME को कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए किस बैंक ने लैंडिंग कार्ड के साथ समझौता किया? सही आंसर है SBM बैंक इंडिया। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ICICI बैंक की सहायक कंपनी अब नहीं रही है। आपको बताना है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO कौन है? सही आंसर रहेगा भार्गव दासगुप्ता। पलानीस्वामी सुब्रमण्यम कार्तिकेयन को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा तुवालू। इटालियन ग्रां प्री 2021 किसने जीता? तो ये जीता है डेनियल रिचार्डो ने। मोंजा स्प्रिंट रेस 2 किसने जीती? ये जीती है जेहान दारूवाला। तो ये इंडियन जो है रेसिंग ड्राइवर हैं। बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के 14 जिलों ने भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर रहेगा छत्तीसगढ़। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस यानी वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2nd मंडे ऑफ सितंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है? सही आंसर रहेगा अहमदाबाद। ह्यूजेस नेटवर्क सिस्टम्स और निम्नलिखित में से किसने अमेरिका और भारत में लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह सेवा के लिए समझौते की घोषणा की? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, वन वेब। भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 2021 आयोजित किया? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। भारत ने संयुक्त रूप से किस देश के साथ अपतटीय पवन उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड? तो ये आंसर होगा डेनमार्क। गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विजय गोयल को।
भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया उत्तराखंड में। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधाओं की स्थापना हेतु निवेश आकर्षित करने के लिए कितने हवाई अड्डों की पहचान की है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 8। अजीज अखनौज को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर होगा मोरक्को। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जस्टिस एम वेणुगोपाल। तो NCLAT याद रखेंगे आप, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। निम्नलिखित में से किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। एडोब इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रतिभा मोहापात्रा। उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 का महिला पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है सुसाना क्लार्क ने। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। निर्दिष्ट कृषि उत्पाद योजना के लिए संशोधित परिवहन और विपणन सहायता TMA में किस उत्पाद को जोड़ा गया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो डेयरी प्रोडक्ट्स हैव बीन एडेड इन द रिवाइज्ड ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस फॉर स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स स्कीम। भारत के पहले उपग्रह और परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग शिप को क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है INS ध्रुव। निम्नलिखित में से किसने इक्विनॉक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? इन्फोसिस। किस कंपनी ने GNI स्टार्टअप लैब प्रोग्राम की घोषणा की है? गूगल। ओयो और किस कंपनी ने यात्रा उद्योग को डिजिटल रूप से बदलने के लिए एक रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर रहेगा विजय गोखले। निम्नलिखित में से किसने भारत में अपना डिजिटल फ्लैगशिप स्टोर लॉन्च किया? सही आंसर होगा एडिडास। ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन के साथ किस कंपनी को 10 साल का अनुबंध मिला है? सही आंसर रहेगा TCS। PM कुसुम के तहत ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना के मामले में अन्य सभी राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यह है हरियाणा। किस राज्य ने हाल ही में ड्रग्स और टीके पहुंचाने के लिए ड्रोन का उपयोग करने के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल शुरू की? सही आंसर रहेगा तेलंगाना। द काठमांडू डिलेमा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है रंजीत रॉय। द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया चाइना तिब्बत 1949-1962 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है निरुपमा राव। डॉक्टर ऑस्कर फर्नांडिस, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य से मौजूदा राज्यसभा सांसद थे? सही आंसर है कर्नाटक। उन अमेरिकी जलवायु दूत का नाम बताइए जिन्होंने नई दिल्ली में क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन CAFM संवाद शुरू किया? सही आंसर है ऑप्शन ए जॉन कैरी। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 सितंबर को। निम्नलिखित में से कौन इसरो की विशेषज्ञता और सुविधाओं का उपयोग करने के लिए इसरो के साथ औपचारिक रूप से समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है? यह है स्काई रूट एरोस्पेस। अमित नारंग को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर है ओमान। किस देश ने SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स की 21वीं बैठक की मेजबानी की? सही आंसर है ताजिकिस्तान। मुनु महावर को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर है मालदीव्स। ग्रेटर नोएडा में अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ किस बैंक ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है HDFC बैंक। किस भुगतान बैंक ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी में भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की? सही आंसर है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा पवन कुमार गोयनका। ब्रेंडम टेलर, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, किस देश के लिए खेले? तो ये खेले जिम्बाब्वे के लिए। एक्सरसाइज पीसफुल मिशन 2021 किस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य राज्यों के बीच एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास है? सही आंसर रहेगा SCO। किस IIT ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है? सही आंसर है IIT बॉम्बे। नियामक सैंडबॉक्स के तहत RBI द्वारा घोषित तीसरे समूह का विषय क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो MSME लैंडिंग इज द थीम ऑफ थर्ड कोहोर्ट अनाउंस्ड बाय द RBI अंडर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिटेल में आपको बताया भी है जो हमारी डिटेल्ड वीडियोज़ होती है कि सैंडबॉक्स का मतलब क्या है, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का मतलब क्या है। हाल ही में इंडो पैसिफिक के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की गई है। कौन सा देश इसका हिस्सा नहीं है? तो इंडिया इसका हिस्सा नहीं है, इसमें केवल UK, USA और ऑस्ट्रेलिया है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस।
ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सुब्रमण्यम स्वामी। कोविड-19 पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं की सेवा के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड के लिए किसे चुना गया? तो ये चुना गया है भानुमति गीवाला को। तो कई लोगों को चुना गया, उनमें ये भी एक है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित यूनेस्को किंग शेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2021 जीता है? सही आंसर रहेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मार्च 2022 में गुजरात के गांधीनगर में डेफ एक्सपो के मौके पर किस राष्ट्र के रक्षा मंत्रियों की मेजबानी करेंगे? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अफ्रीकी राष्ट्रों के रक्षा मंत्रियों की मेजबानी ये करने वाले हैं। स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट्स इनोवेशन के साथ साझेदारी में किस बैंक ने अपने कॉर्पोरेट्स ग्राहकों के लिए सीमा पार से भुगतान के लिए रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग शुरू की है? सही आंसर होगा डीबीएस बैंक। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक साइबर अपराध के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए? ये किए गए उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किसने रियल एस्टेट डेवलपर लोढ़ा समूह के साथ एंड टू एंड इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग समाधान प्रदान करने के लिए करार किया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी टाटा पावर। निम्नलिखित में से किसने भारत में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए ब्लू स्मार्ट के साथ भागीदारी की? सही आंसर है जियो बीपी। अगस्त 2021 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ की विजेता का नाम बताइए? सही आंसर रहेगा एमियर रिचर्डसन। अगस्त 2021 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता का नाम बताइए? सही आंसर है जो रूट। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है 17 सितंबर को। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो ये रखी है अलीगढ़ में। निम्नलिखित में से किसने अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन बंद करने का निर्णय लिया है? सही आंसर रहेगा वर्ल्ड बैंक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग केंद्र स्थापित करने के लिए किस बैंक ने भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ भागीदारी की? सही आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। पंकज आडवाणी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। निम्नलिखित में से किसे उन्होंने फाइनल में हराया? तो इन्होंने हराया है आमिर सरखोस को। निम्नलिखित में से कौन 200 बिलियन यूएस डॉलर के बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन के निशान को पार करने वाली पहली भारतीय आईटी फर्म बन गई है? सही आंसर होगा टीसीएस। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2021 के 50 शिक्षकों की सूची में कितने भारतीयों ने जगह बनाई? तो ये बनाई है 2 भारतीयों ने। कौन कौन है? सत्यम मिश्रा और मेघना मुसनुरी। फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा किस संस्थान को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक संस्थान यानी बिजनेस इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया गया? सही आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट गैलेन, स्विट्जरलैंड की है ये। रक्षा मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में एनसीसी की व्यापक समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी बैजयंत पांडा। और इसमें महेंद्र सिंह धोनी भी हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा 2021 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल नहीं किया गया है? तो राकेश टिकैत को शामिल नहीं किया गया है। बाकी नरेंद्र मोदी हैं भारत से, आधार पूनावाला हैं, ममता बनर्जी भी हैं। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंकटैड के अनुसार भारत के 2021 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है? तो यह है 7.2%। इंडियन ऑयल ने ईंधन रिफिल को अधिक लाभकारी बनाने के निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की? सही आंसर होगा गूगल पे। निम्नलिखित में से किसने स्विस ई बाइक ब्रांड ईगो मूवमेंट का अधिग्रहण किया है यानी इसको एक्वायर किया है? सही आंसर होगा टीवीएस मोटर। विनोद कन्नन किसके सीईओ बने हैं? तो ये बने हैं विस्तारा एयरलाइन के। निम्नलिखित में से किसने उन्नत सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी समाधान साझा करने के लिए हैंडकॉम इंक के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर होगा एचसीएल। किस राज्य की मांडा भैंस राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त भारत में भैंस की 19वीं नस्ल बन गई है? सही आंसर होगा ओडिशा। अपने 50 मिलियन भारतीय ग्राहकों को धन प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए किस निवेश मंच ने अमेजॉन के साथ भागीदारी की? सही आंसर होगा कुबेरा। किस कंपनी ने ब्लास्ट फर्नेस गैस से CO2 कैप्चर के लिए भारत का पहला प्लांट चालू किया है? सही आंसर है टाटा स्टील। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 18 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय सेना प्रमुखों के सम्मेलन का कौन सा संस्करण हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया? तो 8th संस्करण यहाँ पर आयोजित किया गया। विराट कोहली ने घोषणा की है कि वह नवंबर में T20 विश्व कप के अंत में भारत की T20 कप्तानी से हटेंगे। कोहली के नेतृत्व में अब तक खेले गए 45 T20 मैचों में से भारत ने कितने मैच जीते? सही आंसर होगा 27 मैच। दिल्ली और मुंबई के बीच विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। इंस्पिरेशन फॉर मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन किसके द्वारा संचालित किया गया? तो ये किया गया स्पेसएक्स के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर को मनाया जाता है और इस साल मनाया गया 18 सितंबर को।
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी NSIC के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर होगा अलका नांगिया अरोड़ा। किस राज्य सरकार ने शिक्षा, रोजगार, पोस्टिंग, पदोन्नति और नियुक्तियों में सामाजिक न्याय के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय किया? सही आंसर होगा तमिलनाडु। केंद्र सरकार द्वारा ऑटोमोबाइल और ड्रोन उद्योग की PLI योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? सही आंसर होगा 26,058 करोड़ रुपीस। दूरसंचार क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के तहत FDI 49% से बढ़ाकर कितने % कर दी गई है? सही आंसर होगा 100%। निम्नलिखित में से किसने भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है? सही आंसर होगा नीति आयोग। तो रिपोर्ट का नाम याद रखेंगे, रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 1 ग्राम पंचायत 1 DG पे सखी नामक एक नया मिशन शुरू किया? सही आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। किस कंपनी ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया है? सही आंसर है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत किस राज्य में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है? सही आंसर होगा बिहार। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया? सही आंसर होगा 51। हाल ही में किस देश ने अपना पहला अंडर वाटर मिसाइल परीक्षण किया है? सही आंसर है साउथ कोरिया। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी DDCA के नए लोकपाल सह नैतिकता अधिकारी कौन होंगे? सही आंसर है इंदु मल्होत्रा। तो क्या क्या होंगे? ओम्बुड्समैन कम एथिक्स ऑफिसर। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें होंगी। 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में किसे नामित किया गया? आयान सांगता। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC ने किस राज्य के कुशीनगर हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया? सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में पायलट बेसिस पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित परियोजना आई रास्ते का शुभारंभ किया? सही आंसर है नागपुर। किस IIT ने बारिश की बूंदों, समुद्र की लहरों से बिजली उत्पन्न करने के लिए एक लिक्विड सॉलिड इंटरफेस ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर नामक एक उपकरण विकसित किया? सही आंसर है IIT दिल्ली। आई होप आपको हमारा सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह आप जो है 1 से 10 सितंबर के भी हमारे इस तरह के करंट अफेयर देख सकते हैं। बिल्कुल क्विक रिवाइज यहाँ पर किया जाता है, लेकिन इनका फ़ायदा आप तभी ले सकते हैं जब आप हमारे डेली करंट अफेयर देखते हैं जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है। तो ये आपके जो है रिवाइज पर्पस के लिए होता है। तो आप दोनों ही तरह के करंट अफेयर देखा करें अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी आपके फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू गाइस।